गुड मॉर्निंग क्लास 11th। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसके टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व किए होंगे, देखा होगा किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है। और मेजर यूज आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म क्या होती है, जिसका दूसरा नाम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी होता है ना। ये सब आपने रीड आउट किया। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम आती थी 10th क्लास में, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में, उसको मेजरली सॉल्व किया। ठीक है, तो इसी बात को अब हम फिर से 10th क्लास के 9th क्लास के टॉपिक के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लीनियर इन इक्वेशंस। यानी कि अगर मैं इन इक्वेशंस में से इन हटा दूं तो लीनियर इक्वेशंस, जिसके बारे में अच्छे से फैमिलियर हैं, है ना। आपने 9th में और 10th में दोनों के बारे में आसानी से, आराम से, ध्यान से पढ़ा होगा, मन लगा कर पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। अब 11th क्लास में लीनियर इन इक्वेशंस आ गया है ना। तो सबसे पहले मैं आपको 9th और 10th में कुछ जो हमने पढ़ा है इन लीनियर इक्वेशंस के बारे में, और लीनियर इक्वेशंस में हमने वेरिएबल्स की काउंटिंग जरूर की थी, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पर। समझ रहे हैं ना, किस किस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, वो सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर उनका कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ, 11th क्लास के टॉपिक लीनियर इन इक्वेशंस के साथ। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक, स्टार्ट विद द लीनियर इन इक्वेशंस। तो देखिए ध्यान से क्या है हमारे पास। क्लास 9th में स्टूडेंट हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हालांकि 2 वेरिएबल भी पढ़ा था जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। कैसे फाइंड आउट करते थे, कहते थे फाइंड आउट 4 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, इस तरीके से। तो सबसे पहले यह आया था कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जैसे कि मैंने लिखा हुआ 2x + 9 = 0, या फिर 3y + 6 = 0, या y = 5। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस है 1 वेरिएबल में। और कह रहे थे इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके नंबर लाइन पे शो करो। तो बहुत आसान होता था हमारे लिए। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -9/2, यानी कि -4.5। अब आपको पता है इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। नंबर लाइन कौन सी होती थी बताओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो 2 डायमेंशनल प्लेन हो गए। ठीक है, वो डायमेंशनल 2 डायमेंशनल प्लेन हो गए। मैंने बोला है इन 1 नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन आपकी कौन सी होती थी, ये नंबर लाइन होती थी, जिसको आप रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर सभी के सभी रियल नंबर्स शो किए जाते हैं। आपको याद होगा, आपने √7 को भी पढ़ा है कि √7 को कैसे हम स्पाइरल मेथड से यहाँ पर नंबर लाइन पर शो करते थे, बिकॉज दिस लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर लाइन, है ना। तो यहाँ पर जैसे -4.5 रखना है, तो -4.5 कहाँ रखा जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ रखा जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पे ये रखा गया, है ना। दैट्स इट। तो ये हमने सीधा सीधा पढ़ा है कि ऐसे ऐसे नंबर लाइन पर शो करते हैं। क्लास 10th में आते हैं। क्लास 10th में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स में पढ़ा 2x + 3y + 5 = 0 एंड 3x + 4y = 11। इस तरह की इक्वेशंस पढ़ते थे। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऑफ कोर्स 2 वेरिएबल हैं, तो ऑफ कोर्स दैट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन, that is x-axis and y-axis we are used, and then we draw the graph there of these 2 equations in 2 variables। और साथ के साथ आपको याद भी दिलाना चाहूँगा, जब हमने इस 1 वेरिएबल की बात की है, हमने इसका भी ग्राफ पढ़ा है, यानी कि ग्राफ इन 2 डायमेंशनल प्लेन बनता है। स्टूडेंट 1 वेरिएबल में सॉल्यूशन नंबर लाइन पे भी शो होते हैं, रियल नंबर लाइन पर, और जब उसका ग्राफ बनाने की बात करेगा तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ यूज करके उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, ठीक है, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। अब हमारा जो 11th में आ रहा है, 11th क्लास में हमारा टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन के आगे इन लग गया, ये जो इन शब्द है, इन 1 और 2 वेरिएबल। यानी कि अब जो आप लीनियर इन इक्वेशंस पढ़ोगे वो 1 और 2 वेरिएबल्स दोनों में पढ़ोगे। अब ये इन इक्वेशंस होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इन इक्वेशन और स्टेटमेंट इन्वॉल्व, एक ऐसी स्टेटमेंट जो इन्वॉल्व करती है वेरिएबल्स को, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यार सीधा सा पॉइंट है, जो इक्वल ना हो, ठीक है ना, डायरेक्ट इक्वल का साइन ना यूज करते हो, इनइक्वालिटी के साइन यूज करे। और इनइक्वालिटी के साइन कौन से हैं, देखो, ग्रेटर देन,
या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, ये क्या है, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है उस स्टेटमेंट में, इज कॉल्ड एन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। ओके, यानी कि जो हमने ऊपर इक्वेशंस पढ़ी हैं, अब उनको मैं इन इक्वेशंस में कैसे लिख सकता हूँ। देखो एग्जांपल के तौर पर 2x + 9 = 0 इक्वेशन थी यहाँ पे, यहाँ क्या बन गई, 2x + 9 मैंने क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया कि एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं है, ये तो ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल होगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है 3y + 6 < 0 ले लिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट है y = 5, उसको क्या लिया, y < और = 5। दीज आर द सिंपल यूज्ड फॉर इनइक्वालिटीज। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2x + 3y + 5 = 0 है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन = 0 ले लिया। 3x + 4y = 11 है, तो <11 ले लिया। तो स्टूडेंट ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब लीनियर इनइक्वेशंस हैं। ओके, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, हम सॉल्यूशन दोनों पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, बी केयरफुल, ध्यान से सुनना, और उनके सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पर भी शो करेंगे, ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस, तो पढ़ेंगे, लेकिन उन दोनों सॉल्यूशन को कहाँ यूज़ करेंगे, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली मेथड में उनको पुट करेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन उनको देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात आपको। तो ये दो टॉपिक हैं और इनके बिहाफ पर हम अपना ये चैप्टर ख़त्म भी कर देंगे। ध्यान से, थर्ड और लास्ट टॉपिक होगा इन लीनियर इनइक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट हैं, आप करते हैं सभी, रेडी है सभी। तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होंगे। लेट्स हैव अ लुक। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या है। सॉल्व करना है 24x < 100। सिंप्लीफिकेशन जैसे आप करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन की वजह से कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे यहाँ इसको सॉल्व करना है। When x is a natural number and x is an integer, मतलब इसने x को डिक्लेरेशन दे रखी है दो पार्ट में कि जब x एक नेचुरल नंबर है तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और जब x एक इंटीजर है तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट, अगर मैं डिक्लेरेशन नहीं देता हूं तो मेरे लिए x क्या होगा, ऑफ कोर्स एक रियल नंबर होगा, बिकॉज रियल नंबर इज द लार्जेस्ट फैमिली। हाँ, उससे फैमिली कॉम्प्लेक्स नंबर भी आती है, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस में वो सबसे बड़ा नंबर रियल ही यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है ना, नंबर लाइन हम पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एक्स की। तो एक्स यहाँ पर कौन है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, अगर ये कैटेगरी ना दी गई हो तब। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सिंपल सा पॉइंट है, 24x < 100 है। आप कहोगे सर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 24 तो वहाँ गया, बिल्कुल मना नहीं करूँगा, ऐसे ही करना है। तो क्या पॉइंट आएगा, 25.6 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे सर 6 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि 4.1 अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज आपको पता है पॉइंटों में आगे भी सॉल्व होगा। ठीक है, 4.16 जो भी आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज माय पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है स्टूडेंट कि मुझे बोला गया कि x क्या लेस देन 4.16 है, ओके, लेकिन अब x का सॉल्यूशन तो बताना है। अब x को कैटेगराइज क्या किया गया, x को कैटेगराइज किया नेचुरल नंबर। तो ठीक है, पहली कंडीशन है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है कि जो सॉल्यूशन आपके पास ये आया है उसमें आप देखोगे कि x < 4.16 है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि x 4.16 से लेस है और एक नेचुरल नंबर है, तो 4.16 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, है ना। 4.16 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, तो आपके लिए सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 4.16 से लेस पहला नेचुरल नंबर 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। 1 से जा के नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको पता है। और सेट में आगे पीछे लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 लिख दोगे, सॉल्यूशन आ गया।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पहला। अब कहते हैं साथ साथ इसको नंबर लाइन पे शो करो। सिर्फ ये देखो एक सेट ही तो बन गया ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो क्या होगा 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। तो एक्स की वैल्यू सिर्फ हमें कौन सी लेनी है, जो नेचुरल नंबर होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब नंबर लाइन पे शो करें इसको। अब नंबर लाइन तो रियल नंबर लाइन होती है, ये रियल नंबर हो गई, आर इज अ रियल नंबर, 0 1 2 3 4। एरो क्यों लगाते हैं, बिकॉज आपको पता है दोनों साइड नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अब 4 को क्या करना है, सॉलिड, 2 को भी सॉलिड, 3 को भी सॉलिड, 2 को भी सॉलिड, 1 को भी सॉलिड। इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे जब सॉल्यूशन में दिखाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही तो दिखाऊंगा, इसलिए इनको सॉलिड सर्कल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास x क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर सोचो क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। यस, तो इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन बनेगा 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये भी एक सेट बनेगा। बस कैसा सेट बनेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। सेट कैसा बनेगा, देखो सोचो। अरे भाई ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ये कैसा सेट था, फाइनाइट सेट था। अब उसको भी नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे करेंगे, देखो। तो ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखाना है, क्यों, क्योंकि उसके बाद इसका मतलब इनफाइनाइट है। लेफ्ट इनफाइनाइट किस तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड बढ़ रहा है ना। तो 4 सॉलिड, 3 सॉलिड, 2 सॉलिड। समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये शामिल है। इसका मतलब ये बीच में शामिल नहीं है, इसका मतलब यही होता है एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, जब एक्स इंटीजर था तब। ठीक है, तीसरा और आखिरी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्या, अगर एक्स एक रियल नंबर होता, एक्स इज अ रियल नंबर, तब क्या करते स्टूडेंट, बताओ बताओ बताओ। मैं बताता हूँ आपको। अगर एक्स एक रियल नंबर होता तो उसका सॉल्यूशन क्या होता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। और हालांकि आपने ये फर्स्ट चैप्टर सेट में भी पढ़ा है, आपने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़े थे ना, वो यही है। अगर एक्स एक रियल नंबर होता, ना तो वो नेचुरल है ना ही वो इंटीजर है। ठीक है, तो मेरा यही, अगर एक्स की मैं बात करता तो मैं इसी सॉल्यूशन को डायरेक्ट उठाता। मतलब एक्स इज़ अ रियल नंबर और मेरे पास जो मेरा सॉल्यूशन है एक्स लेस देन 4.16। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही इसका सॉल्यूशन है। इसको इंटरवल में चेंज करना आता है, याद करो, याद दिलाऊँ आपको। पहले इसको नंबर लाइन पे बनाओ, देखो 1 2 3 4 -1 -2। याद करो, याद दिलाऊं, याद दिलाता हूँ। देखो 4.16 कहाँ है, 4 और 5 के बीच में, थोड़ा सा इधर, ये रहा, ले लिया। लेस देन का साइन है, मतलब ओपन इंटरवल। याद करो, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या कहते थे, वो यही तो कहते थे कि आपको पता होना चाहिए कि लेस देन का मतलब सिर्फ वो पॉइंट शामिल नहीं है, उससे कम शामिल होंगे, तो इसलिए ओपन लग जाता है। अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन होता तो क्या होता, यहाँ सॉलिड सर्कल हो जाता, जिसका मतलब वो पॉइंट भी शामिल है और उससे कम वाले भी शामिल है ना। कम वाले कैसे स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ये नंबर लाइन कैसी है, रियल नंबर लाइन है, जो कि सबसे बड़ा नंबर कहलाता है रियल नंबर के लिए, जिसमें सारे आ जाते हैं, इंटीजर भी, होल भी, नेचुरल नंबर भी, पॉइंट वाले नंबर भी, रेशनल भी, इरेशनल भी, है ना। तो यहाँ पर 4.16 को यहाँ दिखाते हुए ये ऐसे सॉलिड लेके जाना है, ऐसे लेफ्ट साइड, देखो थोड़ा और डार्क कर दो, ठीक है, और दिखा दो किस तरफ लेके जा रहे हो, एरो लगा दो कि ये गया लेफ्ट साइड तरफ। ओके, और ये ओपन इंटरवल है, मतलब ये शामिल नहीं है, इसके लेस वाले शामिल हैं। तो दिस इज अ प्रेजेंटेशन जब एक्स एक कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसी कंडीशन में याद करो, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती थी, रोस्टर फॉर्म क्या होती थी इसकी, याद दिलाऊं, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 4.16। और आपको पता है कि -∞ 4.16 आपका क्या था, 25.4। तो ये आंसर है इंटरवल में। ये आंसर कैसा है, इंटरवल में है भाई,
मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये है कैसे किसी वन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व जब करते हैं तो कैसे अगर उसको कैटेगराइज किया गया, यहाँ पर x अगर कैटेगराइज नहीं करता तो रियल नंबर ही कहलाता, रियल नंबर है। तो मैं इसको अगर सॉल्यूशन की बात करूँगा तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा इंटरवल में -∞25/4। दूसरा नंबर लाइन पे शो करना है तो ऐसे शो करना है, क्योंकि रियल नंबर है सारे आ जाएंगे उसमें, लेकिन इसको कैटेगराइज किया गया था नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में, तो इसीलिए इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो 4.16 से नेचुरल क्या हुआ 1 2 3 4 ही आया, एक सेट बन गया। इंटीजर में भी सेट बन गया, लेकिन रियल नंबर में सेट ना बनते हुए इंटरवल बना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है स्टूडेंट, कि जब आपका रियल नंबर था तो सेट होने की बजाय क्या बना, इंटरवल। कैसा इंटरवल, वो इनइक्वालिटी के सिंबल पर रिप्रेजेंट करता है, साइन पर रिप्रेजेंट करता है। अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता तो ओपन इंटरवल, और उसके बाद और अगर इक्वल टू का साइन आता है तो क्लोज इंटरवल, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद है ना आपको? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। लेट्स हैव प्रोसीड अनदर मोर प्रॉब्लम, लेट्स हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चंस। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ मैंने ये सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए बताया, कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। वी हैव टू सॉल्व 3x - 7 greater than 5x - 1। ओके, 5x गो टू माई लेफ्ट साइड, -7 गो टू राइट साइड। सिंप्लीफिकेशन जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो ना, कि एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ कॉन्स्टेंट, तो वही किया गया। 3x - 5x बिकम -2x, -1 + 7 बिकम 6। अब आप कहोगे सर x निकालना है तो -2 को वहाँ ले जाओ, बिल्कुल ले गए स्टूडेंट, कि -2 यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर माइनस वाला मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, तो जब वो राइट साइड में जाएगा तो इनइक्वालिटी के सिंबल को चेंज कर देगा। चेंज मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन, और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। या सेम थिंग विद हैपन विद इक्वल टू ऑल्सो, मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, या लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। कब? जब वो -2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में गया है, और अगर यही डिवाइड में होता और फिर मल्टीप्लाई में जाता तब। तो यहाँ -2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, तो ग्रेटर देन की कंडीशन लेस देन में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्हाट वी गेट, x लेस देन -3। तो ये है, अब x बिलोंग्स टू r। ऑफ कोर्स कहने की जरूरत नहीं कि x कौन होगा, रियल नंबर होगा। तो अब इसको नंबर लाइन पे जब शो किया गया तो सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढा गया, -3 कहाँ है, ये रहा -3, उससे लेस देन चाहिए। तो इसका मतलब -3 इन्वॉल्व नहीं है, तो कैसे सर्कल, ओपन सर्कल, और उससे लेस चाहिए तो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। और इसका मतलब ये पूरा सॉल्यूशन नंबर लाइन पर हो गया। अब बनाइए इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा स्टूडेंट, मैं फिर आपको बोल देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सॉल्यूशन सेट जब बनेगा तो उस केस में आपके पास -3 से लेस की कंडीशन, यानी कि इंटरवल याद आ रहा है, ओपन, -3 इन्वॉल्व नहीं है तो लेस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, -इन्फिनिटी से -3। ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेरा पॉइंट इस क्वेश्चन को लेकर कि इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई का सारा खेल है। 2x - 1/3 एच डी चल रहा है। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत अभी राइट हैंड साइड को है, क्योंकि वहाँ दो इक्वेशन है, 3x - 2/4 -2 - x/5। तो क्या किया गया, एलसीएम लिया गया 4 और 5 का, 20 एलसीएम आया, 4 5 जा 5 4 जा किया गया, ये इक्वेशन आ गई। लेफ्ट साइड 2x - 1/3 2x - 1/3 एज इट इज चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 19x - 18/20। तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ऑफकोर्स सीधा क्या हुआ, 3 गया मल्टीप्लाई उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 गया इसके पास, 20 × 2x - 1 3 × 19x - 18। 20 गेट इन साइड, 40x - 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 54। सेम कंडीशन आ गई ना, इस तरह से वेरिएबल चेंज करो, -17x कॉन्स्टेंट उधर गया, -34। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर आ गया -17 जो कि मल्टीप्लाई में है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो ग्रेटर देन का साइन है वो किस में चेंज होगा, लेस देन, इक्वल टू लगेगा। तो -17 गया अपॉन में x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। तो दिस इज द कंडीशन।
ऑफ कोर्स इसको नंबर लाइन पे शो करना है और सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, ध्यान से नंबर लाइन पे शो कीजिए, देखिए 1 0 1 2, 2 के साथ क्या है, ग्रेटर लेसन और इक्वल टू, यानी कि 2 भी शामिल है, इक्वल टू है ना, इसका मतलब ये भी सॉलिड हो गया। और इसका मतलब क्या है, ये सब के सब, ठीक है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये आपका नंबर लाइन हो गया। तो इसका मतलब 2 से लेस किस साइड, माइनस इन्फिनिटी, 2 भी शामिल है, तो 2 पर तो लग गया क्लोज इंटरवल, ये रहा, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ क्या लगा, ओपन इंटरवल। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। जब मैंने आपको नेचुरल और इंटीजर्स के बारे में बताया था, वहाँ कैटेगराइज किया गया था, तो वहाँ सिर्फ सॉलिड यूज़ किए गए थे कि ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड। बीच में जो सॉलिड लाइन दिखाई दे रही थी उस पर डॉटेड लाइन कर सकते हो, मतलब वो शामिल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ये सॉल्यूशंस आपको याद रखने हैं, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे और टिपिकल प्रॉब्लम्स के साथ अभी आगे बढ़ेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।